नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेपल्स पे। देखो, हमने अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स बहुत शानदार तरीके से खत्म कर लिया है और आज के इस लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करेंगे। देखना, ये क्वेश्चंस करके आपको मजा आ जाएगा। बाकी आप में से कोई भी अगर सीधा इस वीडियो पे आए हो तो प्लीज पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो, फिर यहाँ क्वेश्चंस का मजा। चलो तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following vessels carries blood away from the heart to various organs of the body except the lungs? निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो कौन सी ऐसी वेसल है भाई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी वेसल है जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है, साथ ही लंग्स में भी नहीं लेके जाती है और पूरे ऑर्गन्स में जो है वो पहुंचाती है। यही पूछने का अर्थ है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं भाई। पल्मोनरी आर्टरी कह रहा है, एरोटा कह रहा है, पल्मोनरी वेन कह रहा है, कावा कह रहा है। तो देखते हैं, जरा सा समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। क्या था, देखो ऐसे ही मैंने जो है वो आपको बताया था। देखो ऐसा ही कुछ था, इस तरीके से मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था। यहाँ पे राइट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही था। अब एक बात बताओ, जब पल्मोनरी आर्टरी की बात आई तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता था भाई? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक पहुंचाता था। क्या करता था? लंग्स तक पहुंचाता था। यही तो था, ये वाला जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है। क्या करता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पहुंचाता था। यही काम था इसका। ठीक, तो ये तो लंग्स तक पहुंचाने का ही काम कर रहा है, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं होने वाला है। लंग्स से बाहर जाने की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद देखते हैं भाई, अब जो है वो एरोटा को छोड़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या कि अब पल्मोनरी वेन्स को समझते हैं। पल्मोनरी वेन्स की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन कहाँ था? अब देखो, लंग्स से जो है वो पल्मोनरी वेन्स क्या करता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाता था। ठीक ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, ये अंदर आया लेफ्ट एट्रियम में, तो ये तो हार्ट के अंदर ही आया। यहाँ तो क्या कह रहा है? हार्ट से अवे जाने की बात कर रहा है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला है। वेना कावा की अगर हम बात करें तो वेना कावा क्या करता था? इंफीरियर वेना कावा नीचे से और सुपीरियर वेना कावा ऊपर से क्या करता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाता था? राइट एट्रियम में लेके आता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लेके आता था, मतलब यहाँ पर जो है वो हार्ट के अंदर लाने की बात हो रही है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हार्ट से अवे ले जाने की बात हो रही है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। अब एरोटा को समझ लेते हैं भाई। एरोटा क्या करता था? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता था? बॉडी के सभी हिस्सों तक जो है वो पहुंचाने का काम करता था। तो हार्ट के अवे भी गए, लंग्स में भी लेके नहीं गए। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है और सारे बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचाया, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जो है वो अपना पूरा हार्ट का एक डायग्राम है। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच एड्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट? हृदय में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने में क्या सहायता करता है? वही तो मिश्रण। एक तरफ तो अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ अपना हार्ट का मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर इस तरीके से ऐसा कुछ क्वाड्रेंट वाइज बनाया था। तो भाई इस तरफ जो है वो राइट साइड था, ये जो था वो राइट साइड था, ये जो था वो लेफ्ट साइड था। हमने देखा था कि राइट साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और वहीं लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो क्या था भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड था, यही तो था। अब एक बात बताओ, इसमें जो है वो दोनों को मिश्रण होने से कौन सी चीज रोक रही है? भाई यही तो रोक रहा है ना, ये रोक रहा है, ये रोका जा रहा है, यही रोक रहा है। तो यहाँ पे जो है ये रोक रहा है और इसका मैंने आपको नाम बताया था। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं सेप्टम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेप्टम। यही तो मैंने बताया था। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम देख लिया, अब ऑप्शन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? द वॉल बिटवीन द चेम्बर्स, यही तो पूछ रहा है भाई, यही तो है सेप्टम, वॉल बिटवीन द चेम्बर्स। अगर ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, अगर दोनों एट्रियम के बीच की अगर बात की जाए तो इसे हम कह दे रहे थे इंटर एट्रियल सेप्टम कह दे रहे थे। ठीक है ना, सॉरी सेप्टम कह दे रहे थे। ठीक,
और अगर वेंट्रिकल ये जो है वो राइट वेंट्रिकल और ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर इसकी बात कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाता था। ठीक है ना, यही यही वॉल्व जो है वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना था, मिक्स करने से रोक रहा था। ठीक है, यही तो था। ठीक है, वाल्व जो है, ये सारे वाल्व जो है, ये वाल्व क्या करते थे, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो रोकने पे काम करते थे। ठीक है ना, सही दिशा में ब्लड चली जाए, उल्टी दिशा में ना बह के चली जाए, इसीलिए तो हमारे हार्ट में क्या है, वाल्व लगे हुए, बताया था 4 वाल्व। ठीक, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन कहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर is exerted by blood against the wall of artery during which of the following phases। कहता है निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान धमनी की दीवारों पर रक्त द्वारा सिस्टोलिक रक्तचाप लगाया जाता है। अब समझना मेरी बात को, सिस्टोलिक सिस्टोलिक मैंने क्या बताया था कि सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब जब भी आए तो आपको याद करना है कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मींस क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ना। अब ये सिकुड़ेगा तो हमने देखा क्या कि ब्लड प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लगता था, याद करो, याद करो, ब्लड प्रेशर जो है वो किसके ऊपर लगता था, आर्टरी के ऊपर, आर्टरी के ऊपर, बताया था मैंने, आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर लगता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट क्या करता है, सिस्टोल करता है तब। और ये सिस्टोलिंग जो है वो कहाँ पे होता है, हार्ट के कौन से हिस्से में होता है, ये वेंट्रिकल में होता है, मैंने बताया था। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं जैसे ऊपर जो होता है, अगर जैसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, यही तो होता है ना। अब ये ऊपर क्या है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे क्या है, नीचे जो है वो डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर, प्रेशर लगा किसके ऊपर, प्रेशर लगा आर्टरी के ऊपर, प्रेशर लगा आर्टरी के ऊपर, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हार्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हुआ, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आएगा, क्या कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और अगर डायस्टोलिक की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, प्रेशर लगेगा आर्टरी के ऊपर, प्रेशर लगेगा आर्टरी के ऊपर, कब, जब हार्ट रिलैक्स करेगा, हार्ट रिलैक्स करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था, और ये क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो डायस्टोलिक में आप क्या याद रखोगे, ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है, ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है, क्या कि सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक, याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या बोल रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, इसी तरीके से आप पूरा कॉन्सेप्ट याद करोगे, मैंने जो है वो पूरे लेक्चर में आपको, पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ बहुत ढंग से बताया था, पूरा देखना। ठीक है, अब देखो, which of the following statement regarding blood pressure is false। देखो मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर गलत क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे पहले false जो है वो दिमाग में रखना, क्या कि false अगर पूछा तो दिमाग जो है वो एकदम दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, तो false पूछ रहा है मतलब गलत वाला आंसर होना है। ठीक, अब देखते हैं, the pressure is greater in veins than artery। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अपना आर्टरी जो होता है वो ऐसे कुछ मोटा सा होता है, और इस तरीके से जो है वो इस तरीके से कुछ ऐसे पूरा जो है ये पूरा ऐसा होता है, ये थिक वॉल होता है, और थिक होने के कारण इसका ये क्या होता है, आर्टरी जो है वो थिक होता है। ठीक है ना, तो इसका वॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, जिसके कारण इसके अंदर जो है वो ब्लड के फ्लो में जो है वो कमी आ जाती है, मतलब इसका ल्यूमेन साइज जो है, इसका ल्यूमेन साइज जो है वो बड़ा कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक विपरीत हो जाता है क्या, जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स में जो है वो थिकनेस जो है वो कम होती है, वेन्स में थिकनेस कम होती है, जिसके कारण ब्लड जो है वो बड़े आराम से जो है वो इसके अंदर फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन साइज ये जो है वो क्या होगा, ये थिन होगा वेन्स, और साथ ही साथ जो है वो आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया था क्या कि अंदर जो है ये क्या होता है, ब्लड फ्लो करने के लिए ह्यूमन साइज वाइडर होता है, ये चीज बताया था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, प्रेशर जो है, अब देखो जिसके अंदर थिन होगा, जिसके अंदर थिन होगा तो इसके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा आर्टरी के अंदर, वहीं इसके अंदर जो है वो
चलने का चांसेस ज्यादा है, ब्लड जो है वो बड़े अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, ह्यूमन साइज वाइडर है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वेन्स में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो कम होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वेन्स के अंदर जो है वो क्या होता है, वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये तो भाई गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेशर इज मेजर्ड ड्यूरिंग यूजिंग अ स्फेग्नोमीटर, बिल्कुल सही, ये तो सही। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, आले से ही तो नापते हैं ब्लड का प्रेशर, है कि नहीं, सॉरी आला कह रहा हूं मैं, तो वो तो स्टेथोस्कोप होता है, ये जो है वो क्या होता है, बीपी की मशीन होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमीटर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया क्या कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर होगा, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, ये भी सही बात है। और उसके बाद कह रहा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, ये भी सही बात है। तो जो गलत बात है वही अपना आंसर है, गलत बात कौन सा था, पहला ऑप्शन, यही अपना आंसर होगा, क्योंकि फॉल्स वाला पूछा था। ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज द ह्यूमन हार्ट। एलए मींस लेफ्ट ऑरिकल, एलवी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, आरए मतलब जो है वो क्या है, राइट ऑरिकल, आरवी मतलब जो है वो राइट वेंट्रिकल। व्हिच वेयर आर द वाल्व्स लोकेटेड। अब पूछ रहा है कि वाल्व्स कहां-कहां है, ठीक है ना, तो वाल्व के बारे में पूछ रहा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ना लेफ्ट यहाँ किया और राइट इस तरफ किया, समझ में आई बात, यहाँ पे लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा चोचला किया हुआ है। अब सोचना जरा सा, हमने जो अब तक पढ़ा है वो ऐसा कुछ पढ़ा है ना, हमने इस तरीके से कुछ पढ़ा है, हमने देखा है क्या कि ये अगर हार्ट है तो यहाँ पे जो है वो राइट साइड है और यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड है, यही तो हमने देखा है ना, यही देखा है। यहाँ पे जो है वो राइट एट्रियम है, यहाँ पे जो है वो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ राइट वेंट्रिकल है, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और हमारा एक वाल्व जो है, इसको दूसरे तरह से करूं, यहाँ पे हमारा एक वाल्व ऐसा कुछ होता था ऐसे, और एक वाल्व यहाँ पे होता था जो कि पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो जाने का काम करती थी। ठीक, एक वाल्व जो है वो ऐसा कुछ होता था और एक वाल्व जो है वो एरोटिक वाल्व होता था जो कि बाहर। तो यहाँ पे एक वाल्व होता था, एक वाल्व यहाँ पे, एक वाल्व ऐसा और एक वाल्व इस तरीके से। इस वाल्व का नाम कहाँ था भाई, इस वाल्व का नाम क्या था, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा था, इसको हम कहते थे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते थे, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम कहते थे पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी पल्मोनरी वाल्व, है ना, ये कहते थे। इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे बाइकस्पिड, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व, मिट्रल, है ना, मिट्रल वाल्व कहते थे। और इसको हम क्या कहते थे, इसको एरोटिक वाल्व कहते थे, इसको एरोटिक वाल्व कहते थे, ठीक है, यही तो कहते थे। तो यहाँ पे ऐसा, अब देखो यही तो है ना, इस जगह पे एक वाल्व होगा, 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 ऐसे ही हर जगह पे वाल्व है। तो देखना मेरी बात को, यहाँ पे 2 पे एक वाल्व है, यहाँ पे 3 पे एक वाल्व है, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 5 पे, ठीक है। मींस वाल्व कहाँ कहाँ है, 2 3 4 5 पे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 3 4 5, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर बाई चांस पूछ दे या कि 2 पे कौन सा वाल्व है, 2 पे कौन सा वाल्व है, तो देखना लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो इस तरफ वाली बात हो रही है, इस तरफ वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो 2 पे कौन सा वाल्व हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है, ठीक है ना, मिट्रल वाल्व है। अगर हम 3 की बात कर दें तो यहाँ पे एरोटिक वाल्व है, एरोटिक वाल्व है, ठीक है। अगर हम 4 की बात कर दें, सॉरी अभी पहले 5 की बात कर लेते हैं, 5 की बात करें तो ये जो है वो तुम्हारी ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है ना। और अगर 4 की बात करें तो 4 पे जो है वो आपका पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, समझ में आई बात, बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलें। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली, मींस करेक्ट वाला ही बताना है, ठीक है। अब देखो डिस्क्राइब्स फीचर ऑफ आर्टरी, देख रहे हैं ब्लड वेसल से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको जो है वो एक टेबल दिया था पिछले वाले लेक्चर में, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखो आर्टरी के फीचर्स के बारे में बताया, अभी हमने बात की थी क्या कि आर्टरी कैसा होता है भाई, थिक होता है, वाइड होता है ना, अंदर जो है सॉरी वो जो है वो नैरो होता है, नैरो होता है, अंदर से नैरो होगा। साथ ही साथ जो है वो इसमें बीपी जो है वो हाई होता है, इसमें पल्स रेट जो है वो हम देख सकते हैं, इसमें पल्स रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, सही बात, थिक वॉल्स होता है, देखो
थिक वॉल्स होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है, बिल्कुल सही बात, इसमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व किसमें होता है? वाल्व जो है वो आपके वेन्स में वाल्व होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात, ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात। अगर यहाँ पे ये तो सही हो गया, यही अपना आंसर होने वाला है। बाकी हम दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं कैसे करता है वो। देखो थिन वॉल कह रहा है, जैसे थिन वॉल बोला विथ वॉल्स खत्म, ठीक। यहाँ पे थिक वॉल्स बोला, ठीक बात। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, ये गलत बात हो गई। यहाँ पे थिन वॉल्स विथ वॉल्व, यही गलत बात हो गई। आगे देखने की कोई बात नहीं है। अपना ऑप्शन क्या हो गया? अपना ऑप्शन ए हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये देखिए इसी की बात कर रहा था, इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, इसके फंक्शन, इसके ऑक्सीजन लेवल्स, इसके थिकनेस के बारे में, थिक होता है, इलास्टिक होता है। देखो ये लिमिट साइज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है वो नैरो होता है और वेन्स जो है वो अपना वाइड होता है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्या कि इसमें ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसमें लो होता है। अगर वाल्व की बात करें तो वाल्व इसमें जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स जो है वो हमें कहाँ मिलता है? पल्स जो है वो आर्टरीज में फील होता है, इसमें फील नहीं होता है। लोकेशन की बात करें तो बॉडी के एकदम अंदर होता है, ये जो है वो सरफेस के ऊपर बॉडी में। नस जो है वो ऊपर ही आपको दिख जाती है ना हाथ में, या फिर कोई जिम करता है तो बॉडी के ऊपर से नस आपको दिखती है ना, वो वेन्स है, ठीक है ना। इसके ब्रांचेस को आर्टेरियोल्स कहते हैं, इसको जो है वेन्यूल्स कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ये जो है वो एक ऐसा कुछ वेसल जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये वेसल जैसा दिख रहा है, ये वेसल जैसा दिख रहा है, और इस वेसल में जो है वो ये क्या है? वाल्व है, ये वाल्व है जो कैसे कुछ काम कर सकता है। जब ब्लड, मान लो कि ब्लड इस तरीके से अगर मूव करेगा, अगर ब्लड इस तरीके से मूव करेगा तो ये वाल्व क्या करेगा? अगर बाई चांस ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होता है, अगर ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होता है तो वो क्या करेगा? इस बैकवर्ड फ्लो को जो है वो रोक देगा, ये वाल्व जो है वो नीचे की तरफ दब के रास्ता ब्लॉक कर देगा, ठीक ना। तो इस तरीके से, तो ऐसा वाल्व जो है वो हमने किस टाइप के वेसल में देखा था? एरोटा। अब बताओ एरोटा जो है वो सबसे बड़ा वाला आर्टरी ही तो है, ये आर्टरी ही तो है। तो क्या आर्टरी में कोई वाल्व होता है? बिल्कुल नहीं। क्या कैपिलरी में कोई वाल्व था? बिल्कुल नहीं। क्या आर्टरी में कोई वाल्व होता है? बिल्कुल नहीं। वाल्व किसमें था? वाल्व जो था वो किसमें था? वेन्स में था, ठीक है। याद रखोगे वेन्स में वाल्व होता है। देखो कितनी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। ब्लड प्रेशर के बारे में बात की जा रही है। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या है? इनसाइड द आर्टरी अंडर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक बात बताओ, अभी मैंने बात की थी कि भाई ब्लड प्रेशर लिखा, ब्लड प्रेशर क्या होता था भाई? ऊपर जो है वो हम लिख रहे थे सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे लिख रहे थे डायस्टोलिक प्रेशर। एकदम याद हो जानी चाहिए ये बातें। डायस्टोलिक प्रेशर, अब सिस्टोलिक प्रेशर को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्शन ले लो, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यही तो बोलते हैं भाई, यही तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर कॉम्बिनेशन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का। अब ऑप्शन देखते हैं, इनसाइड द आर्टरी अंडर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक बात बताओ भाई, वेंट्रिकुलर सिर्फ डायस्टोल हो रहा था क्या? नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब ये दोनों ही बातें सही है, ये दोनों ही बातें सही है, ठीक ना। कि भाई ब्लड का प्रेशर जो है वो हम आर्टरी के अंदर देखते हैं कब? जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा हो या वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा हो, यही तो बात थी, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या? इनसाइड द वेन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बट दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? दैट ब्लड एक्सर्ट दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, ठीक है ना। ये एकदम जनरल बात कहा है कि भाई क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर जो है वो वेसल के ऊपर, ब्लड जब मूव कर रहा है तो ब्लड जो है वो वेसल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, जब भी जब ब्लड वेसल में मूव करती है तो वो अपने वॉल्स पे, ब्लड वेसल के वॉल्स पे क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है, ठीक है ना। और ये ब्लड प्रेशर दो तरीके का होगा, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम इन दोनों ऑप्शन को तो डायरेक्टली, ये दोनों जो है वो इंडिविजुअली क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो हम जनरल वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, और जनरल वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। इसीलिए जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस पे जो है वो खूब सारा ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसका आंसर इस तरीके से सही होगा। बहुत ढंग से जो है वो आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ने हैं और सही करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे है द टेक्नोलॉजी
the technology that uses reflection of ultrasound waves to produce images of heart is known as। क्या कह रहा है, वह तकनीक जो हृदय की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है। भाई सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राम। देखो ये याद करके रखो, इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। देखो क्या पूछा जा रहा है ये चीज समझना, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पे ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इकोकार्डियोग्राफी है और इकोकार्डियोग्राम है। सॉरी यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी हो जाएगी। देखो बात समझना, यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाएगी तो इकोकार्डियोग्राफी जो है वो टेक्नोलॉजी है। क्या है, इकोकार्डियोग्राफी जो है वो टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू जो है वो हम हार्ट के अंदर क्या डालते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स डालते हैं और उसके इमेजेस से जो है वो हार्ट हमारा सेहत मतलब वो सही है या नहीं है उस चीज को हम पता करते हैं, है ना। ये टेक्नोलॉजी है, बट ये जो है वो टेस्ट का नाम है, ये टेस्ट है ना। इकोकार्डियोग्राम जो है वो टेस्ट है, वहीं इकोकार्डियोग्राफी जो है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो हम टेक्नोलॉजी वाला आंसर लेंगे, ठीक है ना। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक ना, तो इस तरीके से आप करोगे और सब जो है वो एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। अब बताओ लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, अभी बता रहा हूँ क्या कि भाई लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। और लार्जेस्ट वेन कौन सा है, वेना कावा। ये जो है वो क्या है, ये लार्जेस्ट वेन है, लार्जेस्ट वेन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट ह्यूमन हार्ट का मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, 250 मेल में, 250 ग्राम जो है वो फीमेल में, सॉरी ये जो है वो फीमेल में, और 300 ग्राम जो है वो 300 ग्राम जो है वो क्या होगा, मेल में, है ना। कभी भी ऑप्शन में जाओगे अगर मेल और फीमेल नहीं दिया हुआ स्पेसिफाई तो आप मेल के साथ जो है वो जाओगे, सीधी बात, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 300 ग्राम, ठीक, 300 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं, डैश टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल। अब कह रहा है क्या कि डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर आपने टिश्यू नहीं देखा है, मैंने टिश्यू पढ़ाया हुआ है चैनल के ऊपर, आपने अगर टिश्यू नहीं दिखा हुआ है तो सबसे पहले तो टिश्यू जाके देख के आओ, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है ना कि मसल टिश्यू जो होता है, यहाँ पे आप समझो कि मसल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है कि मसल टिश्यू कभी कभी क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और कभी कभी क्या करता है, वो रिलैक्स भी करता है। और इसी दौरान जो है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ब्लड को चेंज करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इसका आंसर जो है वो मसल टिश्यू होगा, ठीक, समझ में आई बात। चले आगे देखिए, द आर्टरीज कैरी ब्लड आर फिल्ड विथ। अच्छा एक बात बताओ, आर्टरी में कैसा ब्लड होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं। मतलब क्या हुआ, क्या कि इसमें जो है वो O2 ज्यादा होगा और CO2 कम होगा, यही तो होगा। क्या होगा फिर यहाँ पे, इसमें क्या होगा, फील्ड किस चीज से होगा, वही ऑक्सीजन से फील्ड होता है। तो ऑक्सीजन से थोड़ी जहर थोड़ी होता है उसमें, या कार्बन डाइऑक्साइड या लिपिड मतलब चर्बी होता है, नहीं होता है ना, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। आगे देखें, कार्डियक मसल सेल्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में जब हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था उसी में मैंने सबसे पहले या दूसरी स्लाइड में इस चीज के बारे में बताया था। ये कैसे होते हैं भाई, ये जो है ये सिलिंड्रिकल होते हैं, साथ ही साथ ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। और एक और बात, ये इनवॉलेंट्री भी होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब जिसके मूवमेंट पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये चीज, ठीक है। क्या समझ में आया, क्या कि भाई कार्डियक मसल जो है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ये चीज एकदम याद रखोगे, ठीक। अब देखो, अब कह रहा है व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल क्या होता है। जैसे ही कार्डियक साइकिल की बात आई मैंने आपको जो है वो सब कुछ बताया था, यहीं पे जो है वो डिस्कस किया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर और सारी चीजें बात हुई थी। अब देखो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है भाई, एक हार्टबीट होता है ना, हार्टबीट होता है, एक हार्टबीट होगा, और एक हार्टबीट में क्या होगा, एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा, ठीक है ना।
यही सारी बातें होती हैं। अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, वन पल्सेशन एंड वन पल्स रेट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ नर्वस एंड प्यूरल साइकिल, बिल्कुल नहीं। ये क्या बात हो गई, है ना। ए साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट, बिल्कुल सही, है ना। यही तो है ना, यही तो होता है ना हार्ट बीट में, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल का पूरा एक साइकिल, वही होता है कार्डियक साइकिल, या उसी को कहते हैं एक हार्ट बीट। ठीक है ना, ये चीज ठीक है ना। यहाँ पे कार्डियक साइकिल मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड्स का जो है वो एक कार्डियक साइकिल होता है, ये भी याद रखना। ठीक, चलो आगे कह रहा है परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर एरियाज स्पेशलाइज्ड एज, देखो मैंने ना ये चीज आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो है, जब मैंने आपको ऐसे नोड बताया था, ऐसे नोड, एवी नोड, है ना, फिर हिस के बारे में बात की थी, और वहीं पे परकिंजे फाइबर्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था परकिंजे फाइबर्स के बारे में कि भाई परकिंजे फाइबर जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है, जब ये इंपल्स आता है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो उस इंपल्स को क्या करते हैं, फैलाते हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करते हैं। ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। अब देखो इसको, मैंने आपको यहाँ पे ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, वेंट्रिकुलर स्प्रेड इंपल्स अक्रॉस वेंट्रिकल्स ऑफ फॉर कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय जो है ये क्या करता है, परकिंजे फाइबर जो है वो एक नर्व होता है जो कि मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब देखो न्यूरॉन इन द ब्रेन, नहीं भाई ये तो हार्ट की बात हो रही है, ये कहाँ से बात हो गई। सेल्स इन ब्लड, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स इन द स्किन, बिल्कुल नहीं। नर्व फाइबर्स इन द हार्ट, बिल्कुल, यही तो है ना, यही तो है। और क्या करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। ठीक, चलिए आगे आगे देखें। which among devices control the heart rate of patients, पेशेंट के हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, भाई रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर तो भाई सांस लेने की काम आएगा ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। पेसमेकर, सीएटीएच स्कैनर और ईसीजी मशीन, नहीं ईसीजी मशीन भी नहीं है। क्या होता है, पेसमेकर, पेसमेकर क्या करता है, हार्ट बीट को जो है वो कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था कि पेसमेकर कहाँ लगा होता है भाई, पेसमेकर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से, जो राइट एट्रियम होता है इसके ठीक ऊपर, यहाँ पर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर एसे नोड होता है, ठीक है ना, ये एसे नोड होता है, और यही एसे नोड जो है वो पेसमेकर का काम करता है नेचुरली, नेचुरली। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम पेसमेकर वैसे आर्टिफिशियली लगाते हैं तो कॉलर बोन के ऊपर जो है वो इसको फिक्स करते हैं, जिसका इंपल्स हम कहाँ देते हैं, यही इसी नोड पर देते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एट्रियम में देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, पेसमेकर करता है, ठीक। चलिए, पल्स बीट इज मेजर्ड बाय, पल्स बीट के बारे में बात कर रही है, तो भाई पल्स बीट जो है वो हम कहाँ मेजर करते हैं, नर्व में, कैपिलरी में, वेन में, आर्टरी में, कहाँ। अभी हमने कितनी सारी बात की, किसमें बात करते हैं, आर्टरी में बात करते हैं, आर्टरी में जो है वो हम पल्स रेट को मेजर करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 layers ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट आर दीज मेम्ब्रेन्स कॉल्ड। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर जो है वो मेम्ब्रेन, एक चादर नुमा स्ट्रक्चर जो है वो 2 लेयर का क्या होता है, हमारे हार्ट के चारों तरफ घिरा हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है। पहले देखो, ऐसा ही कुछ चादर नुमा स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो, ऐसा ही कुछ चादर नुमा स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना, और उसका नाम होता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है ना, ये चीज। चलें आगे, देखो अब देखो बात करते हैं, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, खूब प्रेशर, ब्लड प्रेशर से खूब क्वेश्चन है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या जेई हो, खूब क्वेश्चन पूछने हैं, एएलपी में भी, सब जगह। अब देखो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या होता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। तो नॉर्मल वाला क्या होता था, ऐसे लिखते हैं ना, 120/80, तो क्या है भाई सिस्टोलिक प्रेशर, 120 mm ऑफ Hg जो है वो क्या है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक। चलिए आगे देखें, चलिए देखो, तो इसी के साथ हम अपने लास्ट स्लाइड पे आ गए। होपफुली आप सबको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। चलिए तो अब अगला लेक्चर ब्लड का होगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।